ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर हर हर गंगे करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्राणनाथ, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, हे प्राण प्रिय पार्वती, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? माँ पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ प्रभु महादेव, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ हैं, लेकिन इन सभी ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं। माँ पार्वती विस्मित हो बोली, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब माँ पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे और आप कह रहे हैं कि इन्हें पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया। तब भगवान भोलेनाथ शिव जी ने कहा, प्रिय पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृक्ष का रूप बनकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वह इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा। उन्होंने माँ पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते सभी मनुष्य को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है, उनको बाहर निकाल सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाए, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई। मेरे पति स्वतः निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा है, और सभी को सुनाकर कहने लगी, हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देख रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देख हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वह विश्वधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाने लगते हैं, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती। वह कहती, मेरे पति स्वतः निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा है उनको बाहर निकाल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि अगर तुम
निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जीवन में कभी न कभी तो पाप किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता है, इस बूढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डाले। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहाँ से गुजरा तो माँ पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। अब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। उससे भी वह बात कही तो जो अब तक वहाँ से गुजरे हजारों लोगों को कही थी, अगर तुम स्वार्थ निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसको अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, देखो प्रिय पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।